एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र राम और मोहन रहते थे। राम बहुत ईमानदार और परिश्र था, जबकि मोहन थोड़ा चालाक और स्वार्थी स्वभाव का था। लेकिन दोनों का बचपन से साथ था और इसी कारण वे एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे पास के जंगल में सैर करने जाएंगे। राम ने कहा, मोहन, जंगल में जाना सुरक्षित तो है ना? मैंने सुना है कि वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे राम, डरने की कोई बात नहीं। हम दोनों साथ हैं तो किसी भी मुसीबत का सामना कर लेंगे। राम को मोहन पर भरोसा था, इसलिए वह सहमत हो गया। दोनों सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने खूब बातें की और पक्षियों के चहकने का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। राम ने फुसफुसाकर कहा, मोहन, ये आवाज कैसी है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मोहन ने भी ध्यान से सुना और डरते हुए बोला, शायद ये किसी जंगली जानवर की आवाज है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा भालू निकल आया। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। राम ने शांत दिमाग से कहा, मोहन, हमें कुछ करना होगा। भालू हमारे पास आ रहा है। मोहन तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, राम, जल्दी कुछ करो, मैं तो पेड़ पर चढ़ गया हूँ। राम ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चढ़ पाया। उसने सोचा, मोहन ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। राम को याद आया कि उसे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि भालू मृत लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और ऐसा दिखाने लगा मानो वह मर गया हो। भालू राम के पास आया, उसे सूंघा और कुछ देर तक उसे देखता रहा। जब भालू को लगा कि राम मर चुका है तो वह वहां से चला गया। जब भालू के जाने के बाद मोहन पेड़ से नीचे उतरा तो उसने राम से हंसते हुए पूछा, राम, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राम ने गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने मुझे कहा कि ऐसे मित्रों से दूर रहो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ छोड़ दें। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, राम, मुझे माफ कर दो। मैंने डर के मारे तुम्हारा साथ छोड़ दिया। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, मित्रता का मतलब मुसीबत में साथ देना है। अगर तुम सच में मेरे सच्चे मित्र हो तो अगली बार ऐसा मत करना। उस दिन के बाद से मोहन ने कभी स्वार्थीपन नहीं दिखाया और दोनों की मित्रता पहले से भी मजबूत हो गई।